शांति। आज का स्वमान ही सभी का क्या है? मैं कौन हूँ? शिव शक्ति हूँ। इतनी सारी शिव शक्तियाँ सामने बैठी है। भक्त लोगों को अगर इतनी शक्तियों का साक्षात्कार हो जाए तो क्या होगा? इतनी शिव शक्तियों को देख करके तो ऐसा लग रहा है कि अभी स्वर्ग आने में कोई देरी नहीं है। जैसे बाबा कहते हैं कि स्वर्ग कोई दूर नहीं है, आज नरक है और कल स्वर्ग आ जाएगा। एक बार बाबा ने मुरली में बड़ी अच्छी बात बताई थी, स्वर्ग इतना ही दूर है जितना आत्मा से शरीर। आत्मा से शरीर कितना दूर है? स्वर्ग उतना ही दूर है, बस आया कि आया। पर आधार क्या है? शिव शक्ति। आप जानते हैं कि शिव शक्ति का दुनिया में कितना गायन है ना? गायन है, पूजन है। अभी भाई ने बहुत अच्छा गीत बजा दिया। नवरात्रि में जो गायन है वो पूरा शिव शक्तियों का गायन है। और आपने देखा होगा, शक्तियों के चित्र देखे हैं, बड़े वंडरफुल हैं, है ना? दुर्गा है, वाहन क्या है उसका? किस पर सवार है? सिंह पर सवार है ना? आप सोचिए, अम्बा है, किस पर सवार है? वाघ पर सवार है। तो सभी देवियों की जो यादगार है, शिव के साथ भी हमेशा शक्ति दिखाई है। और शास्त्रों में भी वर्णन है कि शिव ने सारा कार्य शक्ति को साथ रख कर के ही किया है। तो वर्णन सबको पता है, पर वो कब हुआ, कैसे हुआ, कभी हुआ कि नहीं हुआ, वो शिव शक्ति बनी कैसे, शिव शक्ति बनी कैसे, कभी बनी थी या नहीं बनी थी, वो भी किसी को पता नहीं है। क्योंकि आज के समय में तो जहाँ जहाँ किसी ने नारी को देखा, उसने उसको अबला ही समझ करके देखा है। आज समाज में, संसार में भी मैंने देखा है, कुछ परसेंटेज को बात करके जो जॉब करती है, 1% भी नहीं होगा, बहुत कम लोग हैं। बाकी तो वेल एजुकेटेड होंगी बहनें तो भी अबला बन के रही होती है, रखी जाती है और रही होती है, दोनों। कई वेल एजुकेटेड बहनों को मैंने देखा कि हमने बैंक में कभी गए नहीं, बैंक में कैसे जाते हैं हमको पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। तो आज नारी की ऐसी स्थिति है। और गायन क्या है? शिव शक्ति का गायन है। आज डर और भय जैसे बहनों का एक अवगुण कहा जाए, गुण कहा जाए, एक अवगुण बन रहा है। डर तो हमेशा होगा। और यादगार में क्या है? शेर पर सवारी। आप सोचो, शेर पर सवारी। कभी हंसते हंसते हम कहते हैं कि भाइयों का यादगार कैसा है देखो,
वो किसी क्या किस पर, घोड़े पर, इस पर, यहाँ पर होगा, किसी की शेर पर सवारी नहीं दिखाई, जबकि माताओं की शेर पर सवारी दिखाई है। इसका मतलब कि इतनी शक्तिशाली रही है, यादगार है। इसका अर्थ क्या है कि कभी न कभी इतनी शक्तिशाली बनी है, पर कभी बनी है, किसने बनाया ये किसी को भी पता नहीं है। तो कभी बनी है, कभी बनी है क्या? कभी बनी है कि नहीं बनी है? कभी भी बनी है। कभी बनी है? संगम युग पर। कभी बनी है? संगम युग पर। अभी का वो समय है, अभी का वो समय है जबकि स्वयं भगवान शिव बाबा आकर के फिर से जगाया है, फिर से जगाया है, जिसके लिए शास्त्रों में गायन किया गया है, मुकम करोति वाचालम पंगु लंघयते गिरि। वो तो इनको खाली जादू के रूप में देखते हैं कि जो गूंगे हैं उसको बोलता हुआ करने वाला वो भगवान है, अथवा जो पंगु है, जो चल नहीं सकते, उसको चलाने वाला वो है। वास्तव में वो बात नहीं है, पर बहनों के ऊपर ये बात है कि जो कभी बोलती नहीं थी, है ना, कभी बोलती नहीं थी, उनको बाबा ने क्या किया? बोलना सिखा दिया। अभी तो बाबा की जो भी बच्चियां एक बार बोलना शुरू करेगी तो बंद भी नहीं करेगी। इतना ज्ञान बाबा ने दे दिया है बहनों को, माताओं को, कि लोग वंडर खाते हैं। और जो कहाँ बाहर नहीं जाती थी, अपने घर के बाहर जाने से डरती थी, अकेली कहीं नहीं जाऊंगी, बाबा ने उन सभी को सेवा के क्षेत्र में बहुत आगे ला दिया है। बहनों के, माताओं के अगर आप अनुभव सुनो तो बड़ा आश्चर्य लगेगा। एक माता की बात है, हमारे पास एक माता थी, तो उनको कैंसर हुआ था। देखो बाबा कैसे सेवा कराता है। कैंसर हुआ था और उसके चेहरे से आपको लगेगा नहीं कि उनको कैंसर हुआ है। बहुत खुश, बहुत खुश। भाई ये तो कैंसर हुआ है तो ठीक है, चिट्ठी आई है जाने की, जाना होगा तो जाएंगे, उसमें क्या बड़ी बात है। अच्छा, उसका बेटा कहे ऑपरेशन करवा रहे, कोई ज़रूरत नहीं ऑपरेशन में पैसा क्यों खर्च करने का, जब जाना है तो बाबा के पास ही तो जाना है। खुश। सबको आश्चर्य लगे देख करके, इनको कैंसर हुआ है पर लगता नहीं है चेहरे से कुछ भी हुआ है। अच्छा, बहुत कहा गया तो कहा ठीक है आप लोग कहते हैं तो ऑपरेशन करवा लेते हैं। ऑपरेशन करवाने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हुई तो डॉक्टर तो यूजुअली हमेशा सोचते हैं कि ये डरती होंगी, तो उनको समझाते हैं कि बहन कुछ नहीं, मुझे पता है कुछ भी नहीं है। आप क्या कहते थे? डॉक्टर को कहते हैं कि देखो डॉक्टर आप चिंता मत करो, आप डरो मत। डॉक्टर को कहती है सामने से आप डरो मत, आपको ऑपरेशन करना ही नहीं है, वो तो मेरा बाबा करने वाला है, तुमको अपना हाथ खाली यूज़ करना है, अच्छा हो जाएगा, चिंता मत करो। आप सोचो, डॉक्टर इतना आश्चर्य खाए कि ऐसा पेशेंट तो मैंने कभी देखा नहीं पहले। और फिर जब मैं गई तो कहता है डॉक्टर कि मैं रोज़, जब तक वो हॉस्पिटल में रही, कहते हैं रोज़ मैं मेरा काम शुरू करने के पहले ये माता जी के पास आता हूँ, उनसे दृष्टि लेता हूँ, तो मुझे बहुत ताकत मिलती है कार्य करने की ताकत में। इतना सर्जन, इतना बड़ा डॉक्टर वो माता को कहता है कि तेरे से मेरे को बहुत शक्ति मिलती है। आप सोचिए तो क्या हुआ, शक्ति बन गई ना, शिव शक्ति का साक्षात्कार करा दिया ना। तो बाबा ने हम सभी बच्चों को है ना, बाबा जैसे मुरली में कहते कई बार, बिल्कुल अनपढ़ी है, कुछ भी नहीं समझती है, चलो कोई बात नहीं, तुम बाबा बाबा करो बस।
बाबा ने सब बच्चों के लिए बड़ी अच्छी एक बात बता दिया है। आपको पता है कि जब हम ज्ञान में आते हैं तो बाबा ने क्या कहा कि तुम जैसी हो वैसी मेरी हो। क्या कहा? कोई काली है, कोई गोरी है, कोई अच्छी दिखती है, अच्छी नहीं दिखती है, कोई गुणवान है, कोई अवगुणवान है, झगड़ा करने वाली है, तो भी जैसी है वैसी। क्या कहा? तुम जैसी हो वैसी मेरी हो। वो तो कह दिया तो हम बन गए। शूद्र से ब्राह्मण बनाना किसका काम था? बाबा का काम था, तो बन गए। अब समय कौन सा आया है वापस घर जाने का? वापस घर जाने का। तो क्या कहा? बोला तुम जैसी है वैसी ले जाऊंगी। बोला ऐसा फिर कहा बाबा तुम जैसी हो वैसी ले जाऊंगा? बाबा कहते नहीं 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 नहीं। क्या कहा? तुमको अगर मेरे साथ चलना है तो मेरे समान बनना पड़ेगा, लायक बनना पड़ेगा, मेरे समान बनना पड़ेगा। कई बार बाबा मुरली में कहते हैं कि जोड़ी अच्छी तो लगनी चाहिए ना। कहता है ना कि तुम मेरे साथ चलोगी तो फिर जोड़ी तो अच्छी लगनी चाहिए। तो जब बात है शिव शक्ति की, शिव के साथ चलने की, शिव के साथ उड़ने की, क्योंकि जो वो करेगा वो आपको करना पड़ेगा, तब तो कंबाइंड रह सकते हैं, है ना। वो चला जा रहा है और आप धीरे धीरे चलो, चलेगा? पीछे रह जाएंगे। कौन सा कंबाइंड स्वरूप होगा? वो बहुत सुंदर दिखे और हम सुंदर ना हो बिल्कुल, तो चलेगा? अभी आपको सुंदर बनना ही पड़ेगा। ये सुंदरता किसकी बात है? शरीर की बात नहीं है, शरीर की बात नहीं है। किसकी बात है? आत्मा की बात है। आत्मा को अभी काले से गोरा बनना पड़ेगा। बाबा कहते तुम काली होंगी तो मैं नहीं ले जाऊंगा, तुमको क्या बनना पड़ेगा? गोरा बनना पड़ेगा, सुंदर बनना पड़ेगा, शोभना चाहिए, बाबा के साथ शोभना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। आप सोचो, चिंतन के बीच में बाबा की मुरली में आया था, मैंने कहा कि आप सोचो कि हम और बाबा साथ साथ चल रहे हैं। सोचो कि मैं और बाबा हम साथ साथ चल रहे हैं। बाबा तो क्या है? शिव बाबा क्या है? वो तो ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है, सुख का सागर है। आप देखो तो जब वो चलता है तो जैसे प्रकाश 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 दिखाई पड़े। ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, जो उनके सामने देखेगा खुश हो जाएगा। और साथ में मैं हूँ। सोचो, साथ में मैं हूँ। तो साथ चलते चलते भी अगर थोड़ा आपके मन में आपको कुछ और याद आ गया, गुस्सा आ गया, तो कैसा लगेगा? साथ में बाबा है और आप तो आप है ना। हम बाबा के साथ है और थोड़ा सा भी हमारा मन खराब हुआ तो क्या होगा? जोड़ी अच्छी लगेगी? नहीं अच्छी लगेगी। देखने वाला बोलेगा पता नहीं कौन इनके साथ जा रहा है, पता नहीं कौन जा रहा है। तो उनको देख करके तो सबको स्वाभाविक, हर आत्मा को मन से उनको नमन करने का दिल होगा, है ना भाई? नमन करने का दिल। जैसे हमारे ब्रह्मा बाबा के लिए भी कहते हैं कि आबू में बाबा जब निकलते थे टहलने के लिए, चलने के लिए, तो जिसको ज्ञान नहीं था, जिनको ज्ञान नहीं था, जो ज्ञान में नहीं है, वो अभी सालों के बाद अपना अनुभव सुनाते हैं कि बाबा जब थे, साकार बाबा जब थे, तो हम माउंट आबू जाते थे और हमने देखा है बाबा को। कहते थे कि हमने बाबा को देखा है। ऐसा व्यक्तित्व था
कि दूर से वो आएंगे, आते हुए देख करके हर एक को उसको नमन करने का दिल होगा। ज्ञान में नहीं होगा तो भी आके वंदन करेगा, नमन करेगा, साष्टांग दंडवत प्रणाम करेगा स्वाभाविक रूप से। तो शिव बाबा का तो स्वाभाविक रूप है, लोग उसका ध्यान करते हैं। साक्षात्कार भी हो जाए तो अपने आप को बड़ा तकदीरवान समझते हैं। तो ऐसे बाबा के साथ, ऐसे शिव बाबा के साथ मुझ आत्मा को अगर साथ साथ चलना है, साक्षात्कार मूर्त बनना है, तो मुझे भी क्या करना पड़ेगा? बाप समान बनना पड़ेगा। बाप समान बनना अर्थात क्या? सबसे पहली बात है, बाबा हमें आके कहते हैं कि भाई मैं खुद आके तुमको पहले काले से गोरा बनाता हूँ, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाता हूँ। तमस अर्थात अंधकार, सत्व अर्थात प्रकाश। तो हमारे जीवन के अंदर, जीवन के प्रति, कार्य के प्रति, व्यवहार के प्रति जो भी अंधकार है, जो नहीं करना चाहिए वो करने को दिल करता है, जो नहीं करना चाहिए वो करने के लिए मन मजबूर करता है, तो वो अंधकार है। बाबा रोज 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 मुरली सुनाकर, ज्ञान देकर के हमारा अंधकार दूर करते हैं, अंधकार दूर करते हैं। जितना अज्ञान अंधकार मिटेगा और ज्ञान प्रकाश जितना, समझ, ज्ञान प्रकाश अर्थात क्या? समझ जितनी आएगी। अज्ञान का सार है कि आत्मा अपने अंदर रहे हुए छोटे मोटे जो भी विकार है, काम का अंश है आसक्ति। गुस्सा तो प्रकट स्वरूप में बहुतों में होता है, अभी भी है गुस्सा। लोभ मोह अहंकार भी प्रकट स्वरूप में होता है। तो वो जब तक है, अगर है, इसका अर्थ यह है कि विकारों के वश विचार मन में आते हैं, विचार, और वो विचार के वश हम कर्म करते हैं। तमस। इसलिए बाबा भी रोज रोज ज्ञान देते हैं कि तुम धीरे धीरे, बाबा कहते लक्ष्य सोप से अपने आप को, अपना चेहरा साफ करते जाओ, लक्ष्य सोप से, है ना? लक्ष्य, वो लक्ष्य नहीं, परंतु बाबा क्या कहते हैं? लक्ष्य। माताएं कभी कभी ऐसी होती है कि बाबा ने तो कहा है ना, तो वही लक्ष्य खरीद करने का और स्नान करने का, वो लक्ष्य नहीं। एक माता बिचारी ऐसे किया था उसने। माताएं तो माताएं हैं भाई, जो बाबा कहता वही करने के लिए तैयार होती है। कहते एक बार, जैसे बाबा मुरली में कहते हैं ना भाई, बीबी मरे तो भी हलवा खाओ, है ना? पति मरे तो भी हलवा खाओ, बीबी मरे तो भी हलवा खाओ। तो एक माता बेचारी कहती है कि उसका पति मर गया, घर में डेड बॉडी पड़ी है, जल्दी चलो हलवा बनाओ, हलवा बनाओ, हलवा खाना है। लोग देखने लगे कि ये पागल हो गई है कि क्या है। तो कभी कभी समझ में नहीं आता है कि भी हलवा कौन सा खाना है, कौन सा हलवा खाना है। माता है ज्ञान का हलवा। अभी तो कोई माता ऐसा नहीं करती है ना, ऐसा बुद्धि में ज्ञान नहीं है ना। तो ज्ञान बाबा रोज हमें समझाते रहते हैं, हमारे
हमें काले से गोरा बनाने। लक्ष्य कौन सा दिया हुआ है? लक्ष्य बहुत बड़ा ऊंचा दिया है बाबा ने, है ना। कैसा लक्ष्य दिया है? लक्ष्य क्या दिया है? सर्वगुण संपन्न। क्या? सर्वगुण संपन्न, फिर 16 कला संपूर्ण, फिर संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और अहिंसा परमो धर्म। ऐसी रूप की रानी बाबा बनाना चाहता है ना। ऐसे रूपवान जिसमें सर्व गुण है, सर्व कला है, सर्व शक्तियाँ हैं, तो भी मर्यादा में पुरुषोत्तम है, और तो भी अहिंसा परमो, किसी को दुख देने वाली नहीं है, मर्यादा में रहने वाली है, सब गुण है, सब कला है, कोई अवगुण नहीं है, कोई विकार नहीं। आप देखो, ऐसी तो अच्छी लगेगी ना बाबा के साथ। कैसी अच्छी लगेगी? बाबा के साथ चलने वाली जो सजनी होंगी, बाबा कहते मैं तुम्हारा साजन हूँ और तुम मेरी सजनी हो, है ना। सजनी हो तो सजनी तो बाबा कहते शोभनी चाहिए ना मेरे साथ। ऐसी सजनी चाहिए जो मेरे साथ शोभनी चाहिए। तो बाबा ने इसी लक्ष्य दिया, टाइम भी दिया है। तुम जितना ब्यूटी पार्लर में जाना है उतना जाओ। कौन सा है ब्यूटी पार्लर हमारा? कौन सा है? सेंटर। सेंटर क्या है? ब्यूटी पार्लर। और रोज खुद स्वयं भगवान आके हमें श्रृंगार करता है। खुद भगवान आके श्रृंगार करते हैं। रोज 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 ज्ञान दे करके हमारा श्रृंगार करते हैं कि मेरी सजनी बहुत सुंदर शोभनिक हो जाए, तो फिर हम साथ लेकर के चलेंगे। तो हमें पुरुषार्थ जो करना है वो देखते रहना है कि मैं बाबा के साथ चलने लायक हूँ। इसलिए कहा जाता है कि मन के कोने कोने में, मन का जो कोना है अंदर में माया बिल्कुल गहराई में प्रवेश है। इसलिए पता नहीं चलता कि कब कौन सी बात हमारे व्यवहार में और कर्म में आ जाएगी। एक छोटी सी बात सुनाती हूँ। पुरुषार्थ की बात है, अपने आप को चेक करने की बात है। एक बहन एक बार सेंटर में आई और माताजी एक सेंटर में आई और कहती है कि आजकल मेरा बहुत समय खराब चल रहा है, कुछ न कुछ होता रहता है। कभी मैं बीमार हो गई, हॉस्पिटलाइज हो गई, कभी मेरा पति एक्सीडेंट हो गया, उसको लंबा रहना पड़ा, कभी बच्चे बीमार हैं, कभी क्या होता रहता है। फिर अपने आप ही कहती है, मैं कुछ जवाब दूँ उसके पहले कहती है, बहन आपको पता है उसका कारण क्या है? मैं कहा आपको ही पता है तो बता दीजिए भाई कारण क्या है। कहती इसका कारण मेरी सास है। मैंने पूछा अच्छा तुम्हारी सास तुम्हारे साथ रहती है? नहीं, वो तो कब की मर चुकी है। क्या कहती है? वो तो कब की मर चुकी है। तो मैंने कहा भाई बेचारी मरी हुई आपको कैसे परेशान करेगी? कहती नहीं उसका कारण है, उसका कारण है, उसको सब कुछ पता है। आप सोचिए, ज्ञानी की बात है, ये अज्ञानी की बात नहीं है, ज्ञानी माता की बात है। कहती है कारण क्या है कि जब वो मर गई, जब सास ने शरीर छोड़ा, तो कहती है मैं अकेली ही उसके पास थी। तो मरते मरते उसने मुझे 2 सोने के कंगन दिए। कहा एक तू अपने पास रखना और एक मेरी बेटी को देना। कहती है मैंने वो कंगन बेटी को नहीं दिया है। समझा? और इसीलिए सास परेशान करती है, रोज सपन में आती है, तुमने अभी तक क्यों नहीं दिया है? तो मैंने कहा सिंपल दे दो। ये तो सॉल्यूशन कितना अच्छा है भाई, जिसके तकदीर का है, जिसके अपना है उसको दे देना चाहिए। परंतु क्या है, देने को मन, ये युद्ध है।
ये पुरुषार्थ है, इसको माया कहा जाता है। ये तो एक एग्जाम्पल अपने को जानने को मिला, परंतु हर एक के मन के अंदर कहाँ न कहाँ हमें देखना है कि ऐसी कोई बात तो छिपी हुई मन में नहीं है जो बाबा हमें कहते हैं, ज्ञान ये कहता है और हमारा मन मानने को तैयार नहीं है। हो सकता है कि बाबा कहते हैं तो भी मन ऐसा शक्तिशाली नहीं होता है, परंतु फिर भी रोज मुरली सुनने का यही महत्व है। रोज ज्ञान मुरली क्यों सुनने की है? हम सालों साल से रोज मुरली सुनते आए हैं। रोज कौन कौन क्लास करते, हाथ ऊपर करें। सेंटर में जाके जो रोज मुरली सुनते हैं, अच्छा नीचे रखिए। जो कारण अकारण नहीं जा सकते हैं वो हाथ ऊपर करें। कारण होता है, हर एक का अपना अपना कारण होता है। अच्छा, तो क्यों रोज मुरली हम सुनते हैं? क्योंकि रोज सुनने से उसका निश्चित रूप से प्रभाव आत्मा के ऊपर पड़ता है। अननोइंगली, आप भले नहीं भी जानते हो तो भी आपका अंदर में परिवर्तन हो रहा है, अंदर में परिवर्तन हो रहा है। इवन जिसको निश्चय नहीं होता है वो भी अगर रोज मुरली सुनते हैं तो धीरे 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 निश्चय बन जाता है। एक बार ऐसे हुआ कि बाप दादा जब पर्सनल मिलते थे उस समय की बात है कि एक ग्रुप लेकर के हम आई थी, बाबा से परिचय करवाती थी। तो उसमें से एक भाई बाबा को कहता है, बाबा मेरे को आपके पर निश्चय नहीं है, मुंह पे बोल दिया। तो मेरे को इतना डर लगा कि पता नहीं बाबा क्या कहेगा। अभी मैं ही ग्रुप लेके आई हूँ एक तो, और फिर वो सामने सामने बोल देता है कि बाबा मेरे को निश्चय नहीं है कि आप भगवान हैं। अच्छा, मैंने सोचा अभी पता नहीं बाबा क्या कहेगा, मेरे को ही डांटेगा, कैसे को ले आई है तू। बाबा कहते हैं कि देखो बच्चे, सागर के किनारे जो पत्थर टेढ़ा मेढ़ा होता है ना, वो भी शिवलिंग बन जाता है। तुम रोज मुरली सुना करो, तेरे को निश्चय हो जाएगा। आप सोचिए कितनी अच्छी बात है और राइट बात है कि हमारे अंदर का जो मैल है ना, हमारे अंदर का जो कालापन है ना, वो जितना जितना ज्ञान का हमारा मंथन सुनना, जितना सुनते जाएंगे ज्ञान, उतना उतना मन के कोने कोने से वो मैलापन निकलता जाएगा। तो एक तो ये है कि हम रोज ज्ञान सुने। दूसरी बात क्या है? बाबा कहते हैं रोज बाबा को याद करते जाओ। सागर के किनारे तो जाना पड़ेगा ना। तो एक है ज्ञान मुरली सुनना, दूसरा है बाबा को याद करना। रोज रोज जो बाबा कहते हैं उस अनुसार अगर पुरुषार्थ करते जाएंगे तो हमारे में परिवर्तन आता जाएगा और हम धीरे धीरे बाबा के लायक बनते जाएंगे। तो दूसरी बात है बाबा की याद। जितना जितना बाबा को याद करते हैं, हमें करना है खाली क्या करना है? बाबा को याद करना है। योग कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। क्या करना है? बाबा को याद करना है। घर में बाबा कई बार कहते हैं कि बहनों को पुरुषार्थ करना बड़ा सहज है, क्योंकि अपना घर है, अपना वातावरण है। जितना बाबा को याद करना चाहो उतना आप कर सकते हो। तो जितना बाबा को याद करते जाएंगे
उतना उतना बाबा कहते क्या है, बाबा के संग का रंग लगता जाएगा। एक माता थी, बूढ़ी, बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, तो भी गीता पाठशाला चलाती थी। अच्छा, क्यों, कैसे? मुरली किसको पढ़ना है वो उनको नक्की करने का, भाई तुम मुरली पढ़ो आज। उसको कुछ नहीं आता था, पढ़ना करना कुछ नहीं आता था। किसी को एब्सेंट नहीं रहने देगी, तुम क्यों नहीं आई, तुम क्यों, बहुत बड़ा अपना क्लास बना के रखा था। अच्छा, उसकी पर्सनल लाइफ देखो तो बाबा को साथ रखेगी, बाबा को साथ रखेगी। तो एक बहन एक बार गई उनके घर पर, तो चाय बनाई। वो बहन कहती है मैं चाय नहीं पीती हूँ। कोई बात नहीं, तुम बैठो, मैं पीऊँगी ना। तो उसने 2 कप में चाय भरी। तो बहन को लगा कि माता जी फिर भूल गई, मैंने अभी तो मना किया कि मैं नहीं पीती हूँ। बोला माता जी मैं नहीं पीती हूँ। अरे तुम्हारे लिए कहाँ, बाबा के लिए रखा है, ये मेरा कप है और ये बाबा का कप है। दोनों कप भरेगी, फिर खुद पिएगी, फिर बाबा का भी पी जाएगी, और पहले बाबा के लिए निकालेंगी जरूर। फिर कहती है एक बार कि भाई गई तो सब्जी काटनी थी, तो 2 चाकू लाई। बहन ने सोचा शायद मेरे को बोलती है कि तू भी काट, तो वो काटने ने बोला तुम, आपको नहीं काटना, ये बाबा के लिए चाकू है, बाबा काटेगा मेरे साथ और मैं काटूंगी, साथ साथ बाबा। तो ये है बाबा को साथ रखने की युक्ति। हम बाबा को साथ रखेंगे तो क्या होगा, बाबा भी हमें साथ रखेगा। हमें इतना पक्का बाबा के साथ संबंध जोड़ना है। एक भाई था बूढ़ा, वो भी ऐसा अकेला रहता था घर में। तो हम गए तो हमने कहा अच्छा आप तो अकेले, बोला अकेला कहाँ हूँ। मैंने कहा आप तो फ्री होंगे सारा दिन अकेले। बोला फ्री बिल्कुल नहीं हूँ, अकेला भी नहीं हूँ, बाबा मेरे साथ है ना, मुझे कितना काम होता है। वो बोलता था तो अपने को हंसी आएगी, कहते हैं मेरे को कितना काम है, मैं सुबह उठता हूँ, बाबा मुझे उठाते हैं, फिर बाबा के साथ साथ मैं ब्रश करता हूँ, बाबा के साथ साथ फिर चाय पीता हूँ, फिर मुझे बाबा के साथ बाहर जो झूला था उस पर बैठना पड़ता है, फिर मुझे मेरा और बाबा दोनों का नाश्ता बनाना पड़ता है, फिर हम और बाबा दोनों खाते हैं, फिर हम और बाबा दोनों घूमने चलने जाते हैं, और फिर मैं और बाबा दोनों मिलके आप सभी को योगदान देता हूँ। मैं और बाबा, मैं और बाबा, मैं और बाबा। और इतनी खुशी चेहरे पर, लगता नहीं था कि वो अकेला है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि माताओं को तो वरदान है, घर में ही रहना है। और सारे घर को परिवर्तन करना ये किसकी जिम्मेदारी तो अलग बात है, पर किसके लिए सहज है, माताओं के लिए सहज। अपना घर है, अपना स्थान है, परिवर्तन करना माताओं के लिए बड़ा सहज है। इसलिए बाबा ने ज्ञान का कलश किसको दिया है, इसलिए माताओं को दिया है। बाबा ने इसलिए माताओं को दिया है कि उनके पास समय है, उनके पास स्थान है। आपका तो अपना सेंटर है ही। आपका घर क्या है, आपका घर क्या है, आपका सेंटर है। हमें ऐसा मंदिर जैसा वातावरण बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, बना सकते हैं। तो मूल बात ये है कि हमें शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप अपना बनाने के लिए आज सभी ये नक्की करें कि हमें बाबा समान अपनी मन की स्थिति को बनाना पड़ेगा। हमें सबसे मुख्य है मन की स्थिति बाप समान बनाना। अर्थात बाबा को क्या कहते हैं हम, वो सुख का सागर है, आनंद का सागर है, शांति का सागर है। कभी दुख का सागर कहा नहीं, कभी कभी दुख, कभी कभी सुख, ऐसा है नहीं। हमेशा हमेशा सुख का सागर।
तो हमें भी क्या बनना पड़ेगा? हमारे मन से दुख को विदाए, दुख को विदाए। हमेशा मन में क्या बना रहे? सुख बना रहे, शांति बना रहे, आनंद बना रहे। अगर सुख, शांति, आनंद बना रहेगा, पवित्रता बनी रहेगी, तो मन शक्तिशाली भी बना रहेगा। तो ये हमें निश्चय करना है, कारण की बात नहीं है। कारण तो कोई भी हो सकता है, क्योंकि आखिर दुनिया तो कलयुगी है ना। हम संगम योगी है, परंतु दुनिया क्या है? कलयुगी है। तो कोई ना कोई बात तो बनेगी, कोई ना कोई समस्या तो आएगी, कोई ना कोई मुसीबत तो आएगी, है ना। कोई क्या करेगा, कोई क्या करेगा, कोई क्या बोलेगा, कोई क्या बोलेगा, होगा। परंतु फिर भी हमें क्या करना है? हमें दुख महसूस नहीं करना है, दुख महसूस नहीं करना है। इसलिए बाबा ने जो हमें स्लोगन दिया है बहुत अच्छा है, शॉर्ट एंड स्वीट, जिसके अंदर ज्ञान का सार आ जाता है। वो क्या है? ना दुख दो और ना दुख लो। ना दुख दो, दुख देने की तो बात ही नहीं है, है ना। और उसके लिए हमें अपने स्वभाव को परिवर्तन करना होगा। स्वभाव, गुस्सा, आवेश, उद्वेग, जल्दीपन, ये सब बातें क्रोध में ले आती है। आज मैनेजमेंट वाले लोग टाइप ए पर्सनालिटी कहते हैं। कई होते हैं, अच्छे होते हैं, गुणवान होते हैं, कार्य भी अच्छा कर लेते हैं, पर इतनी जल्दीबाजी है और इतना दूसरों के प्रति अपेक्षा इतनी ज़्यादा है कि उनको गुस्सा आता है। ये बहुत धीरे धीरे काम करता है, बहुत गुस्सा आता है। अरे भाई ठीक है, हर एक आत्मा का अपना अपना रोल है, अपनी अपनी विशेषता है। तो परिस्थिति कैसी भी है, परंतु हमें अपने स्वभाव संस्कारों के वश किसी को भी दुख देना नहीं है। दुख देना नहीं है, पर कोई देगा तो क्या? तो लेना भी नहीं है। ऐसे हो सकता है? हो सकता है। इसके लिए ही बाबा ने बहुत ज्ञान की रोज पॉइंट देता है। हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है भाई, है ना। पहले कभी ऐसा किया होगा हमने ही, तो उसका बदला हमको अभी मिल रहा है, वो तो करना ही है। भोगना है तो रो के क्यों भोगने का, हंस के क्यों नहीं भोगने का। बहुत बातें बाबा ने बताई है जो हमें हेल्प करती कि दुख लेना नहीं है, दुख लेना है। कईयों का स्वभाव ऐसा होता है कि दूसरों के दुख को भी खुद बहुत ज़्यादा फील करते हैं, दूसरों के दुख को भी बहुत ज़्यादा फील करते हैं। वो लोग भी कभी कभी डिप्रेशन में चले जाते हैं बिना कोई कारण के। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये याद रखो पक्का कि हमें, हाँ, जितना आप हेल्प कर सकते हो उतना करो किसी को भी, परंतु दुख लेना नहीं है, दुख को याद नहीं करना है, दुख को मन में रखना नहीं है। और दूसरा स्लोगन क्या दिया? सुख दो और सुख लो। सुख देने का अर्थ ये नहीं है कि तुम बहुत बड़ा डोनेशन किसी को दे दो, बहुत बड़ी गिफ्ट किसी को दे दो तो सुख देना कहा जाएगा। नहीं, छोटी छोटी बातों में, इवन किसी को किसी के सामने देख के एक कैजुअल स्माइल दे देना, वो भी सुख देना हुआ। हुआ कि नहीं हुआ, है ना। कोई आपको रास्ते में मिलते हैं, कोई स्माइल देता है तो भी क्या होता है? अच्छा लगता है। कोई स्माइल नहीं देता है तो कैसा लगता है? कैसा व्यक्ति है, कैसा व्यक्ति है ना। तो छोटी छोटी बात में, 2 रोटी बनाने में, गरम रोटी बना के खिलाने में आप किसी को खुश कर सकते हो, सुख दे सकते हो तो देना चाहिए।
घर में कोई आया है, एक पानी का ग्लास दे के आप किसी को सुख दे सकते हो तो क्यों नहीं देना चाहिए। कई बार बहनें क्या समझते, क्या रोज रोज घर वाला है ना, अपने आप पानी पी लेना, पी सकता है नो डाउट, पर अगर आप देंगे तो क्या होगा, सुख मिलेगा और उसका एवजा आपको मिलेगा, उसका रिटर्न आपको अवश्य मिलेगा। इसलिए ढूंढ करके किसी को सुख देने का प्रयत्न करो। अड़ोस पड़ोस है समझो, है ना, तो भी वो झगड़ा करते हैं, अपने को क्यों झगड़ा करने का। एक छोटी सी बात है, सुनाती हूँ। एक बार ऐसे हुआ कि एक व्यक्ति नया नया रहने के लिए आया था, तो जो वहाँ से रहता था उसने क्या किया, रात को कीचड़ा उसके आंगन में डाल दिया। क्यों, नया है, क्या बोलने वाला है भाई, तो डाल दिया। सुबह हुई तो उसने देखा बेचारे ने कि मेरे आंगन में किसी ने कचरा डाल दिया है, पड़ोस से ही डाला होगा। तो वो उठा, टोकरे में कुछ लेके बाजू वाले के घर गया, उसका दरवाज़ा नोका, कहता है कि क्या है। वो तो अंदर में डरने लगा कि झगड़ा करने ही आया होगा, क्योंकि कल मैंने उसके आंगन में कीचड़ा डाला है तो झगड़ा तो करेगा ही। तो उसने डरते डरते दरवाज़ा खोला, उसने फलों की टोकरी उसके हाथ में पकड़ाई, कहती है मैं फल देने आया हूँ, नेचुरली जिसके पास जो होगा वही देगा ना। क्या बोल दिया, जिसके पास जो होगा वही देगा ना। तो बेचारा शर्मा के चला गया अंदर, और फिर कभी कीचड़ा डाला होगा, कभी नहीं डाला होगा। तो तरीका है, सुख देने का भी क्या होता है, तरीका होता है। तो ये अंदर में ठान लो आज कि हमें जो भी घर में अपना कोई घर में रहने वाले हैं, उसको भी, बच्चे हैं, परिवार है, अड़ोस पड़ोस है, मेहमान आते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ लिए बिना अगर आप किसी को थोड़ा सा सुख दे सकते हो तो वो चूकना नहीं चाहिए, वो चूकना नहीं चाहिए। और दूसरी बात क्या है अटैच, सुख लेना, सुख दो और सुख लो। हम सुख लेना भी नहीं जानते हैं। कई बातें हमें मिलती है व्यवस्था, पर तो भी उसको हम कैजुअल ले लेते, उसमें क्या है। हम घर में कहीं किसी ने पानी का ग्लास दिया तो हम थैंक्स नहीं करेंगे, अंदर में सुख महसूस नहीं करेंगे, बोलेंगे वो फ़र्ज है दिया, उसमें क्या है। अरे फ़र्ज है दिया पर तुमको मिला ना, तो क्या महसूस करो, सुख महसूस करो। लोग कहते हैं इंडियंस की सबसे बुरी आदत ये है कि उनको सॉरी और थैंक्स कहना नहीं आता, थैंक्स कहना नहीं आता है। और दुनिया में बाकी सब जगह में आप जाओ, विदेशों में, तो लोग छोटी छोटी बातों में थैंक्स 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 करेंगे, अच्छा लगता है ना। कोई आपको थैंक्स कहता है तो आपको अच्छा लगता है ना। पानी का ग्लास आपको दिया, आपने थैंक्स बोला तो अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। तो सुख लेना भी सीखना है, सुख देना भी सीखना है और सुख लेना भी सीखना है। तो अगर हमें बाबा के लायक बनना है, सुंदर दिखना है, बाप के साथ साक्षात्कार मूर्त बनना है, अपनी चलन और चेहरा, चलन भी थोड़ी ठीक होनी चाहिए ना, जैसे बाबा है। और बाबा के साथ तो उड़ने के लिए प्लेन की बात नहीं है। बाबा कहेंगे अभी उड़ के जाएंगे, और हम मेरे को उड़ना तो आता ही नहीं है बाबा, कहते तो ठहर जा, और क्या। तो फिर हम बाबा से अलग हो जाएंगे। तो हमको सब कुछ आना चाहिए, चलना भी आना चाहिए, फास्ट चलना भी आना चाहिए, रुकना भी आना चाहिए, उड़ना भी आना। उड़ना अर्थात सब कुछ भूल करके बाबा के साथ साथ अपने को रखना, टू गो बियॉन्ड जिसको कहते हैं। सब कुछ हुआ है पर फॉरगेट एंड फॉरगिव, भूल जाओ, क्षमा कर दो। ओके, बाबा ने बीच में एक स्लोगन दिया था ना, ओके, क्या याद रखो, ओके, आई एम ओके, यू आर ओके, है ना। तो ओके बस, और कुछ नहीं। तो मन को ऐसा रखो, तब हम बाबा के साथ साथ रह सकेंगे। देखते रहो, मैं बाबा के साथ हूँ, मैं बाबा के साथ हूँ। बाबा के साथ के लिए हमें बाबा की स्पीड को पकड़ना पड़ेगा, बाबा की हर क्वालिटी को धारण करना पड़ेगा, बाबा के रूप जैसा रूप धारण करना पड़ेगा, तो जोड़ी अच्छी लगेगी। जिसको साक्षात्कार हो उसको भी तो अच्छा लगना चाहिए ना। ये तो क्या बाबा के साथ, बाबा तो अच्छा है, ये तो काला काला कौन है साथ में, ऐसा लगेगा, है ना।
तो हमें भी क्या बनना है, बाबा समान बनना है। तो हमारा रूप शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप तभी अच्छा लगेगा। आप देखते होंगे शिव पार्वती बताते हैं, दोनों सुंदर बताते हैं ना। तो हमें भी क्या बनना पड़ेगा, सुंदर, आत्मा को सुंदर बनना पड़ेगा। तो अभी आप चलेंगे तो सबको दो दो नज़र आना चाहिए। आपके साथ साथ क्या नज़र आना चाहिए, बाबा नज़र आना चाहिए। और बाबा का जो ध्यान करे उसके साथ हम भी नज़र आने चाहिए। बाबा का ध्यान सभी करते हैं ना योग, तो बाबा के साथ हम नज़र आए और हमारे साथ बाबा नज़र आए। ठीक है, ओम शांति।